बिहार तो संभाला नहीं जाता है। नीतीश कुमार क्या बनाएगा? जो है नरेंद्र मोदी वही रहेगा, जो उसको चुना है पब्लिक वही बनेगा। जब तक अगर नीतीश कुमार सेंटर में सपोर्ट देता रहा तो मुख्यमंत्री वही बनेगा। अगर नीतीश कुमार ने पंगा कर दिया तो बिहार से नीतीश कुमार गायब हो जाएगा। बीजेपी ऐसी चाल चलेगी वो खत्म कर देगी बीजेपी उसको। लॉकडाउन में भंडारा बांटने से ना सीएम नहीं बन सकता है। सीएम वही बन सकता है ना जो पब्लिक की जनता की सेवा कर सकता है। बीजेपी की सरकार आएगी, भागेगी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। बिहार में सियासी पारा हाई है। विधानसभा में लगातार किसने किसके पिता को मुख्यमंत्री बनाया ये चल रहा है और वहीं जनता भी अब ये डिसाइड करने की शुरुआत कर चुकी है कि क्या होगा बिहार विधानसभा चुनाव में। परिणाम जब आएंगे तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये लोगों के दिमाग में तो चल रहा है, लेकिन सामने जो आ रहा है वो आरजेडी ये कह रही है कि नीतीश कुमार को निपटाने के चक्कर में है भाजपा कह रही है नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ी जाएगी, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। क्या होने वाला है और जनता क्या चाहती है ये जनता से जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है सर, बिहार में विधानसभा चुनाव है, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? क्योंकि लगातार आरजेडी आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार को निपटाने के चक्कर में है भाजपा। क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है। जो तेजस्वी यादव है उनका तो राजनीतिक करियर रहा नहीं। हमारे जो युवा नेता है चिराग पासवान, वो उभरते हुए एक नया चेहरा है बिहार के मुख्यमंत्री बनने का, क्योंकि वो एक ऐसा क्षेत्र से आते हैं जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा युवा चेहरे के ऊपर और तमाम इन्होंने, क्योंकि इनके 3 पीढ़ियां ने राज कर लिया है लालू प्रसाद यादव का, चाहे उनके पिताजी हो लालू प्रसाद यादव और इनकी वाइफ जो है, इनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी जो है मुख्यमंत्री रही, उप मुख्यमंत्री रही, मतलब इन्होंने राज करा पूरा बिहार में। लेकिन बिहार की जनता जो है ना अब विकास के ऊपर वोट देगी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वोट देगी, क्योंकि कई राज्यों में ऐसा रहा क्या लोगों का जो चेहरा जो बन गया है ना वो है श्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी। जिन स्टेट में जाते हैं योगी जी वो स्टेट बीजेपी के नाम हो जाता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ आपको, जैसे महाराष्ट्र में हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने गए, वहाँ पे महाराष्ट्र जीत गए एनडीए, दिल्ली में आए दिल्ली जीत गई, हरियाणा हरियाणा जीत गई, उत्तर प्रदेश गए, उत्तर मिल्कीपुर जो है वहाँ से पूरी बहुमत से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार एक बन गई वहाँ पे। बिहार का जो है ना, क्योंकि अगर इनकी सत्ता आ जाती है तेजस्वी यादव का तो इनका वोट क्या रहेगा, और जमीन दो और जॉब लो, क्योंकि इनकी खानदान में चाहे चारा घोटाला हो, तमाम ऐसा घोटाला इनके पिताजी ने बहुत करा है। तेजस्वी यादव के लिए कहा जाता है कि काम तेजस्वी यादव ने किया है। छोटे टर्म में रहे, उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस बीच उन्होंने नौकरियां दी, काम किए बिहार के लोगों का, तो इसलिए युवाओं का भरोसा जो है तेजस्वी यादव की तरफ जा रहा है। अभी आप देखो ना विधानसभा में किस तरीके से नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कई संयंत्र अपना रहे तेजस्वी यादव। इन्होंने विधानसभा में बोला क्या नीतीश कुमार के तो हमारे पिताजी ने जो है मुख्यमंत्री बनाया है, हमारे टाइम में हमने मुख्यमंत्री बनाया है। वो एक उप मुख्यमंत्री है सम्राट यादव, उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया। मतलब इस तरीके का राजनीतिक जो है तेजस्वी यादव और इनकी दो जाति जो है सारे वही। नीतीश कुमार भी तो कह रहे हैं कि आपके पिता को हमने मुख्यमंत्री बनाया ना, आपके जाति वाले हमको मना कर रहे थे फिर भी बना दिए। वही तो कह रहा हूँ, अगर एक तरफ से अगर जवाब देगा दूसरा तो अटैक करेगा, जैसी बात है। आप विकास के ऊपर मांगनी है ना वोट, आप नौकरी के ऊपर वोट मांगे, वो बिहार का जो विकास किस तरीके से होगा उसके ऊपर फोकस करिए। आप तो अपने पे लगे हुए हैं, क्या हमारी सीट आनी चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, हमारे ये बनना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि सीएम थका हारा है, सिस्टम खटा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है पत्रकार महोदय, ये बताइए ना, डिप्टी सीएम थे हमारे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने दबा के जो है बिहार के युवाओं को नौकरी दिया। सिर्फ आप भी मानते हैं कि दिया तेजस्वी यादव? पत्रकार महोदय तेजस्वी यादव कहते हैं हमने दिया। अगर मैं बता जुमलेबाजी, इन्होंने 15-20 साल राज करा बिहार में, कितने युवाओं को नौकरी दिया मैं पूछने जाता हूँ तेजस्वी यादव को या यादव परिवार को पूछने जाता हूँ मैं कितने युवा को नौकरी दिया। इन्होंने तो जमीन छीन लिया गरीबों का, इन्होंने बेहाल कर दिया बिहार की जनता का। आप बोलो 4 घोटाले किसने कराए? रेल मंत्री इनके पिताजी रहे, कितना घोटाला करा रेल मंत्री में। तो घोटालेबाजी जो है ना बिहार की जनता जो समझ चुकी पूर्ण तरीके से, और आने वाले विधानसभा इलेक्शन में आप देखिएगा पत्रकार महोदय, आप भी बात ले रहा हूँ, आज मैं आप चैनल के माध्यम बोलना चाहता हूँ, मैं आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और उप मुख्यमंत्री हमारे चिराग पासवान बनेंगे।
चिराग पासवान तो इस रेस में ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वो तो उनकी अलग पार्टी है, वो एनडीए गठबंधन में है। चिराग पासवान रेस में है ही नहीं। या तो नीतीश कुमार होंगे या भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भाजपा ये भी कह रही है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनका ही चेहरा होगा। देखो जी, राजनीतिक है और बीजेपी के अंडर में जो है ये विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है आने वाले समय पे, तो इसमें कोई मनमुटाव नहीं है, ना नीतीश का है ना बीजेपी का, कोई मतभेद है ही नहीं किसी भी तरीके से। ये जो है ना मतभेद, ये तेजस्वी यादव और इनके जितने पार्टी के नेता है ये फूट डालने की कोशिश करेगा नीतीश कुमार हमारे पक्ष में आ जाए और बीजेपी पूर्ण तरीके टूट जाए। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत संयंत्र ऐसे रचाया था पूरी सरकार को तोड़ने के लिए, लेकिन इनकी जो राजनीति काम नहीं है। पत्रकार मादे देखो ये बोल रहे हैं, बहुत सही बोल रहे हैं, मगर हाँ बीजेपी की ही सरकार आएगी, आगे भी। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनेगा जब आएगी तो। नीतीश कुमार को निपटा देंगे? वो कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे वो। बनेगा नीतीश कुमार बनेंगे। बिहार तो संभाला नहीं जाता है, नीतीश कुमार क्या बनाएगा? जो है नरेंद्र मोदी वही रहेगा, जो उसको चुना है पब्लिक वही बनेगा। हाँ, मुख्यमंत्री कौन बनेगा बिहार का? नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री वहाँ का बिहार का नीतीश कुमार रहेगा। जब से उसके बदले में चोगला बोगला जो है ना सब पीछे इसको जो है ना सब खराब करने फिरे हुए। जो बढ़िया काम नेता करेगा वही रहेगा। तो नीतीश कुमार बढ़िया काम करते हैं। हाँ तो वही करता है यार, कौन करेगा काम? और कोई चोरवा, सब तो चोरवा है, लालवा यादव चोरवा है, पप्पू यादव चोरवा है, वहाँ पे तेजस्वी यादव चोरवा है, सब चोरवे तो है यार, कौन चीज है? और पूछेगा इस सब के खिलाफ मेरे पास सबूत है, और बताओ पूछना है क्या क्या सबूत है, बताइए। सुप्रीम कोर्ट में पेश कराओ, हम सबूत दिखा देंगे इसके खिलाफ, कराओ तुम। अच्छा थोड़ी जबानी से बता दीजिए क्या सबूत है, कुछ बता दीजिए। ऐसा है ना, जिस दिन मैं यहाँ पे कांड करूंगा ना सब पता लग जाएगा सबूत कैसा आएगा। सबसे पहले आपका सवाल, क्या लगता है बिहार में अब की क्या होने वाला है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी कैसे जीतेगी? वहाँ नीतीश कुमार जो है वो सीएम है। तो क्या ये है तो बीजेपी वो बीजेपी के नीतीश कुमार ही रहेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हाँ ये गारंटी है, ये तो गारंटी है। जहाँ मोदी जहाँ अब पूरे भारत धीरे धीरे बीजेपी की झंडा पिटेगा। दिल्ली में फर्जीवाल था, कहानी खत्म होगी फर्जीवाल की। लालू प्रसाद उधर खत्म होगी, अब नीतीश कुमार वही रहेगा, सरकार बनेगी बीजेपी की बिहार में। नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, तेजस्वी यादव कह रहे। बूढ़े हो गए तो मोदी तो 50-75 साल हो गया, वो नहीं प्रधानमंत्री है। जब वो बीजेपी कोई बूढ़ा नहीं होता है, तो ये सरकार यही है, यही रहेगी। खटारा सरकार है, कुछ नहीं कर पाए हैं बिहार के लिए। कौन कैसा नहीं कर पाए? तेजस्वी यादव कह रहे, सदन में कह रहे खटारा सरकार है, थका हारा मुख्यमंत्री है। अरे जो कहते हैं वो नहीं कर सकते हैं, पब्लिक सब जानती है जो करता है। जो पब्लिक बीजेपी 3 तरह लोग होते हैं, एक लोग कहते हैं करते नहीं है, एक लोग जो कहते हैं करते भी हैं, एक लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कहते हो करते हैं। बीजेपी कहती नहीं है, करती है सिर्फ, करके दिखाती है। हाँ। लेकिन फिर बीजेपी का क्या अस्तित्व है? मुख्यमंत्री फिर नीतीश कुमार हो जाएंगे। बीजेपी में तो कयास ये लगाया जा रहा था कि आरजेडी बार बार कह रही है कि नीतीश को निपटाने के चक्कर में है बीजेपी। अरे ये तो खामोखामी बातें हैं, ये ढबोसला है। बीजेपी है, नीतीश ही रहेगा, ये गारंटी है। क्या है, नीतीश के अलावा और कोई नहीं दिख रहा? भाई मुझे पता नहीं इसके अलावा। क्या कहेंगे सर, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसी साल, क्या लगता है जो समीकरण है अलग अलग बनाया जा रहा है? आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार को भाजपा निपटा देना चाहती है, बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार ही सीएम रहे हों, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्या होगा? देखो सुनो, अभी अब ऐसा है, अगर चुनाव के अभी 8-9 महीने हैं, जब तक अगर नीतीश कुमार सेंटर में सपोर्ट देता रहा तो मुख्यमंत्री वो ही बनेगा। अगर नीतीश कुमार ने पंगा कर दिया तो बिहार से नीतीश कुमार गायब हो जाएगा। बीजेपी ऐसी चाल चलेगी जो 40-42 कैंडिडेट है ना उसके, वो ख़त्म कर देगी बीजेपी उसको। चाहे आरजेडी को जिताना पड़ो उसको, चाहे लालू को जिताना पड़ो बीजेपी को, लेकिन इसको ख़त्म कर देगी अगर इन सेंटर से सपोर्ट वापस कर ली तो। मतलब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फंस गए हैं? बिल्कुल फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार ऐसा फंस चुका है, अगर सेंटर में सपोर्ट नहीं देगा बिहार से गायब हो जाएगा। लेकिन देखिए फिर विपरीत किया जाए तो ये भी तो है कि अगर नीतीश कुमार के मदद से ही सेंटर में सरकार है, नीतीश कुमार हाथ खींच लेंगे तो सरकार गिर जाएगी, उधर बिहार चले जाएगा और बिहार से गायब हो जाएगा। और में उनकी अपनी अच्छी पकड़ भी। इसकी पकड़ 42 सीट है, 43 सीट है उसकी, पकड़ नहीं है। लेकिन फिर मुख्यमंत्री तो वही रहते हैं, इधर जाए चाहे उधर जाए। जबरदस्ती मुख्यमंत्री बीजेपी ने थोपा हुआ है। जब तक बीजेपी को अपना ये नहीं दिखेगा ना मेरी सरकार बन सकती है इसके बिना,
तब तक मुख्यमंत्री उसी को लपेट के रखेंगे। जब तक बीजेपी कमज़ोर दिमाग के नहीं, बहुत सोच समझ के बैठे हैं वे कमज़ोर। अगर मुख्यमंत्री उसको हटा दिया गया, लेकिन फिर प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे लाडले सीएम हैं, मुख्यमंत्री हमारे लाडले हैं नीतीश कुमार। जिसकी सपोर्ट लेनी पड़ती है ना, कुछ तेल पानी लगाना पड़ता है। तेल पानी लगा के रखा हुआ है, पाँच साल निकालने हैं, लगभग 4 साल और निकालने हैं। अगर तेल पानी नहीं लगाएंगे ना तो सेंटर से निकाल लेगा अपनी सीट। वो सरकार तो गिरेगी नहीं, लेकिन कमज़ोर तो होगी। नायडू साथ में हैं, इसकी 12 निकल जाएंगी, आंकड़े तो फिर भी कम हो जाएंगे ना। वही तक ना, सरकार तो गिरेगी नहीं लेकिन कमज़ोर होगी। तो इसलिए ये है कि उसको तेल पानी लगा के रखना पड़ेगा। नीतीश कुमार को तेल पानी लगा के रखना पड़ेगा, उसको एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ेगा जब तक वो विधानसभा चुनाव नहीं होते। अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी आ गई सपोर्ट में तो उसको कुछ भी कर सकती है। अच्छा, विधानसभा में आपस में तुकबाजी जो हो रही है, बयानबाजियां जो हो रही है कि हमने आपके पिता को मुख्यमंत्री बनाया, वो कह रहे हैं हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, 2 बार तो हमने आपको बना दिया। वही तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि थका हारा सीएम है, खटारा जो है सिस्टम है, मारा मारा पब्लिक है। क्या कहते हैं? देखो ऐसा है, नीतीश का दिमाग तो कुछ कमज़ोर हो चुका बुढ़ापे की वजह से। नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। क्यों, मैंने स्टेज पे कहीं देखा है, स्टेज पे देखा है, कभी किसी की घड़ी देखने लगता है, कभी कुछ देखने लगता है। पासवान को आ गया पासवान को नया युवा, वो भी पत्रकार है, पत्रकार वो भी है, युवा है। कौन पत्रकार? ऐसे लोगों को चिराग पासवान जैसे लोगों को बिहार में बीजेपी अगर लाए तो बहुत अच्छा है, अच्छा बंदा है बिहार के लिए। नए बंदों में आना चाहिए। मैं चिराग पासवान को पसंद करता हूँ। नहीं देते हो वो तो बीजेपी से वोट क्यों नहीं देते हो? फिर क्यों जाते हो चोरों के साथ में? कौन है चोर? चोर कौन है? चोर लालू थे। हाँ, रेलवे के सारा माल बेच के नवाब बन गए। फिर भी राबड़ी देवी ने फिर भी जेल काट रहे हैं। कांग्रेस के सरकार में बादशाही किए, बीजेपी के सरकार में अटक गए। तो अब लालू यादव थोड़ी हैं, अब तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव उनका बेटा, तो चोर का बेटा कैसा रहेगा? शरीफ रहेगा? तो किया तेजस्वी यादव ने जब उप मुख्यमंत्री, क्या किया? गठबंधन करके किया ना। नौकरियां दी, युवाओं को नौकरियां दी। क्या नौकरियां दिया? गठबंधन किसके साथ किया था? किससे गठबंधन किया था? कहते हैं जब तक हम उप मुख्यमंत्री थे तब तक रोजगार दिया हमने लोगों को, हमने छोड़ा सब बंद हो गया। एकदम लॉकडाउन में भंडारा बांटने से ना सीएम नहीं बन सकता है। सीएम वही बन सकता है ना जो पब्लिक की, जनता की सेवा कर सकता है। आज बताऊं, यूपी में सबसे बड़ा खतरनाक कौन है? बुलडोजर बाबा। अब देखो दिल्ली में सीएम किसको बनाई गई? औरत के सपोर्ट के लिए औरत को बनाई गई, जो कि केजरीवाल को हटाने वाला जो था ना, उसको सीएम नहीं बनाया गया, गुप्ता को बनाया गया। सर आप क्या कहेंगे? गौर से देख रहे हैं बिहार की राजनीति पर, कुछ तो जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता जी राजनीति के बारे में। कुछ नहीं बोलेंगे? कहाँ के रहने वाले? यूपी से। अरे आपके यहाँ बुलडोजर बाबा हैं। वो तो ठीक चल रहा है अपना, हमारे यहाँ ठीक चल रहा है। हाँ बस बहुत बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट रहा है कि घर तोड़ रहे हो, बनवाना पड़ेगा। जो अवैध है वो तो तोड़ा ही जाएगा ना। कह रहे हैं कि डरा धमका कर रखा है मुसलमानों को। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है जी हमारे यहाँ तो यूपी में फर्स्ट क्लास। बिहार में भी वैसे ही होना चाहिए। बिहार के बारे में हमें कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो जनता से हमने जाना कि बिहार में क्या होना चाहिए, साथ में ये भी पता चला कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा की सरकार है और जनता उससे सहमत है। तमाम ऐसे लोग कहते हैं और अभी हमें जो शख्स मिले वो भी कहते हैं कि बुलडोजर बाबा हैं, सब सही चल रहा है। हालांकि बिहार में लगातार ये घमासान जारी है, सियासी पारा हाई है, सब अपनी अपनी जीतोड़ कोशिशें करने में लग चुके हैं, लेकिन बिहार का किला फतेह कौन करेगा ये चुनाव होने के बाद पता चलेगा। 7-8 महीनों में चुनाव होने हैं, जनता से लेकर सभी नेता जो है तैयारी अपनी शुरू कर चुके हैं और जनता बता रही है कि क्या कुछ आने वाले समय में होगा। यह राजनीतिक बयानबाजियाँ जो चल रही है उसका तोड़ जो है वो जनता बता रही है और इसीलिए हम जनता के पास जा रहे हैं।